So welcome again. Today we are going to solve a problem on diagonal scale. So this is the problem. ये problem है हमारा. थोड़ा सा मैं problem explain कर दूं आपको. A room of 1728 meter cube volume is shown on drawing by a cube of 3 centimeter side. यानी this is a problem of क्यूब. इसके पहले हमने एक प्रॉब्लम किया था जो स्क्वायर का था, यानी जो इसमें एरिया दिया हुआ था. अब इसमें आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कि व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑन ड्राइंग. तो इससे हमको आर एफ फाइंड करना है एंड कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू मेजर अप टू 50 मीटर. सो 50 मीटर इज अवर मैक्सिमम लेंथ और फिर हमें वहां इंडिकेट करना है 37.6 मीटर ऑन द स्केल. राइट. तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम फाइंड करेंगे आर एफ. सो यू नो द फार्मूला ऑफ आर एफ, लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ. लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम, और इसका हम क्यूब रूट लेंगे. तो जैसे कि आपको ड्राइंग में वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 27 सेंटीमीटर क्यूब. एंड एक्चुअल वॉल्यूम इज गिवन 1728 मीटर क्यूब. 1728 मीटर क्यूब. इसको हमने सॉल्व किया, इसका क्यूब रूट निकाला तो हमें मिला 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 मीटर. इसको हमने और आगे सॉल्व किया तो लास्ट में हमें आर एफ मिला 1/400. आप लोग भी कर ही लेंगे इसको. अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में लेंथ ऑफ स्केल. सो एज यू नो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आर एफ मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ. आर एफ इज 1/400 and maximum length is 50 meter. So our length of scale is 12.5 सेंटीमीटर. ये दो स्टेप्स बहुत नेसेसरी हैं. पहले आर एफ फाइंड करना, उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करना, और इसके बाद ही हम स्केल ड्रॉ कर सकते हैं. सो नाउ वी गोइंग टू ड्रॉ द स्केल. अब हमें डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है. तो जैसे कि हमने पिछली स्केल ड्रॉ करी थी प्लेन स्केल, जिसकी हमने हाइट ली थी अराउंड 2.5 to 3 सेंटीमीटर. लेकिन अब हम ड्रॉ करते हैं डायगोनल स्केल. तो डायगोनल स्केल में हम ये हाइट लेते हैं अराउंड 5 सेंटीमीटर. अराउंड 5 सेंटीमीटर. द इम्पॉर्टेंट इज इट इज नोन हाइट. ये हमें हाइट पता है. ठीक है. और लेंथ ऑफ स्केल हमारी 12.5 सेंटीमीटर आई थी, तो हमने ये 12.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया. तो वी ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ 12.5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर. तो ये हो गई आपकी डायगोनल स्केल. अब हमें इसे डिवाइड करना है. सो हाउ वी डिवाइड इट. सी देखिए यहाँ पे हमारी 50 मीटर मैक्सिमम लेंथ है और हमें 37.6 मीटर मेजर करना है. इसका मतलब जब भी हमें डेसीमीटर में मेजर करना होता है तो हम 1/10 1/10 1/10 इस तरह से करते हैं. लेकिन सबसे पहले मैक्सिमम लेंथ है आपकी 50 मीटर. तो 50 मीटर के अगर हम 5 पार्ट करते हैं तो हमें यूनिट मिल जाएगा 10 मीटर, और उस 10 मीटर के हम फिर से 10 पार्ट करते हैं तो हमें यूनिट मिल जाएगा 1 मीटर, और उस 1 मीटर के हम फिर से 10 पार्ट करेंगे तो हमें यूनिट मिल जाएगा 0.1 मीटर, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर स्केल. राइट. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट करना. तो सबसे पहले हम इस मेन स्केल के 5 पार्ट करते हैं. इस मेन स्केल के आपने 5 पार्ट कर लिए, यानी 50 मीटर आपका डिवाइड हो गया 5 पार्ट्स में. यानी अब 1 पार्ट आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर. आपका 1 पार्ट हो गया 10 मीटर. अब आपको पता ही है हम यहाँ 0 लिखते हैं. 0 इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट के एंड पे हम 0 लिखेंगे. और इसी तरीके से 10 20 30 40 मीटर इस तरह से राइट हैंड साइड में मार्क करेंगे. दिस इज आवर फर्स्ट यूनिट. अब हम सेकंड यूनिट फाइंड करेंगे. तो फॉर फाइंडिंग सेकंड यूनिट, एज यू नो, दिस फर्स्ट पार्ट इज डिवाइडेड इनटू
सम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। अब जैसे हमें पता है हमें इसके 10 इक्वल पार्ट्स करना है, तो हम वही कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, डिवीजन ऑफ लाइन। अब मैं यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे 10 इक्वल डिविजन्स मार्क करें, उसके बाद लास्ट पार्ट को 0 से ज्वाइन किया और पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। तो ये कंस्ट्रक्शन हम यूज करके इस फर्स्ट पार्ट के अगेन 10 पार्ट्स करते हैं। हो गया। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू डिवाइड वर्टिकली इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। देखिएगा यहाँ ध्यान से, अब ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को आपको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो वी नो दिस इज 5 सेंटीमीटर, हमें पता है ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम 5 सेंटीमीटर के 10 पार्ट यानी 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 इस तरह से हम इसके 10 पार्ट्स कर सकते हैं। और फिर हम वहां से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे थ्रू आउट द स्केल। ये कंस्ट्रक्शन मैंने डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर 10 पार्ट्स हो गए पहले, और वहां से आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस थ्रू आउट द स्केल ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये पार्ट्स हो गए और लगभग आपका कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट हो गया। अब आपका सिर्फ लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बचा है, दैट इज डायगोनल्स। तो हाउ टू डॉट डायगोनल, अपन ने डायगोनल प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल यानी डायगोनल डिवीजन, इसमें अपन क्या करते हैं, जो लास्ट पार्ट है, देखिएगा इधर फिर से ध्यान से, जो लास्ट पार्ट है हमारा, दिस इज अवर लास्ट बट वन पार्ट। यानी सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज अवर 9। सो वी जॉइन 9 टू दिस लास्ट पार्ट मीन्स 10। तो अगर हम 9 को 10 से ज्वाइन करेंगे तो ये एक डायगोनल कहलाएगा। देखिएगा यहाँ ध्यान से, क्या ये डायगोनल है? यस, इट इज डायगोनल। अब इसी के पैरेलल हमें सारे डायगोनल्स बनाने हैं, इसी के पैरेलल हम सारे डायगोनल्स बनाएंगे। आवर लास्ट डायगोनल इज फ्रॉम 0, हमारा आखिरी डायगोनल जो है वो 0 से आएगा। अब ये आपका लगभग डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ नंबरिंग मार्क करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर मार्क कर देंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 like this. Last part is 1 meter, and lastly you can write here 10 meter. And as we discuss in plane scale that the space is very less, यहाँ पर काफी कम जगह रहती है, तो हम सिर्फ इस तरह से 5 लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर कंप्लीट डायगोनल स्केल। लास्टली वी राइट आर एफ, वट एवर आवर आर एफ, हमारा जो भी आर एफ है वो हम स्केल के ठीक बीच में नीचे इस तरीके से लिखें। सो दिस इज कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल।